नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत सामग्री देख रहे हैं, पुरानी टिहरी, इतिहास और नया नाम। तो इसी के आधार पर आज हम गढ़वाल की उस पुरानी राजधानी की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे। हाँ, वो टिहरी जो कभी भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बसी थी, एक अहम शहर। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत से समझें कि ये पुरानी टिहरी आकर ठीक क्या, क्यों इतनी खास थी और फिर आज कहाँ है। सही। स्रोत बताता है कि 1815 में राजा सुदर्शन शाह ने इसे बसाया था। हाँ, और ये एक तरह से सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र भी था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो चलिए इस स्रोत की मदद से इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरानी टिहरी के उस ऐतिहासिक महत्व की। गढ़वाल रियासत की राजधानी, 1815 में स्थापना, वो भी दो नदियों के संगम पर। ये जगह चुनना, इसका कोई खास मतलब था? हाँ, देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देता है, संगम का तो वैसे ही धार्मिक महत्व होता है ना? और फिर राजनीतिक रूप से भी ये एक सुरक्षित और केंद्रीय जगह रही होगी पहाड़ों के बीच। अच्छा। और ये सिर्फ कोई प्रशासनिक जगह नहीं थी। स्रोत बताता है कि यहाँ जीवन था, संस्कृति, धर्म, राजनीति, सब कुछ यहीं से चलता था। मतलब एक धड़कता हुआ शहर। बिल्कुल। गलियां, बाजार, राजमहल, स्रोत इन सब का जिक्र करता है, जिससे उस जमाने की तस्वीर बनती है। एक पूरी सभ्यता का केंद्र था वो। लेकिन फिर, जैसा आपने कहा, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। विकास की एक, कह सकते हैं, नई लहर, टिहरी बांध परियोजना। हाँ, टिहरी डैम। स्रोत में जरूर इसके बनने के कारणों का जिक्र होगा। बिजली, पानी, ये सब जरूरतें। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक थी। मकसद था बड़े पैमाने पर बिजली बनाना, सिंचाई के लिए पानी देना। तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। लेकिन इस विशाल लक्ष्य की कीमत भी उतनी ही विशाल थी, क्योंकि इसके जलाशय के लिए, मतलब झील के लिए, जो जमीन चाहिए थी, उसमें पूरा शहर आ रहा था। हाँ, पूरा का पूरा पुरानी टिहरी शहर उस डूब क्षेत्र में आ रहा था। और यहीं से वो संघर्ष शुरू हुआ जिसका जिक्र स्रोत में मिलता है। विकास चाहिए या अपनी ऐतिहासिक विरासत बचानी है। ये तो बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा। और अंत में नतीजा क्या निकला? नतीजा, स्रोत के मुताबिक 2004 वो साल था जब बांध में पानी भरना शुरू हुआ। और पुरानी टिहरी धीरे धीरे जलमग्न हो गई। वो सदियों पुराना शहर, वो घर, वो मंदिर, रास्ते, सब पानी के नीचे। सोचकर भी अजीब लगता है, पीढ़ियों की यादें पानी में समा गईं। स्रोत में लोगों के विस्थापन की बात भी होगी, जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा। हाँ, विस्थापन तो एक बहुत बड़ा और कहना चाहिए कि भावनात्मक पहलू है इस कहानी का। स्रोत इस पर जरूर ध्यान देता है। लोगों को अपनी जड़ें छोड़कर जाना पड़ा। और उन्हें कहाँ बसाया गया? उन्हें पहाड़ पर ही एक नई जगह दी गई, एक नया शहर बसाया गया उनके लिए, जिसे आज हम नई टिहरी कहते हैं। अच्छा, नई टिहरी। हाँ, और स्रोत इसे एक योजनाबद्ध शहर कहता है। मतलब इसे बाकायदा नक्शा बनाकर प्लानिंग के साथ बसाया गया। चौड़ी सड़कें, अलग अलग सेक्टर। पुरानी टिहरी की तरह नहीं, जो धीरे धीरे खुदी बसी होगी। बिल्कुल। नई टिहरी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बनी है। ये पुरानी टिहरी के उस ऑर्गेनिक, स्वाभाविक चरित्र से एकदम अलग है। तो अब स्थिति ये है कि पुरानी टिहरी तो है नहीं भौतिक रूप से, वो झील के नीचे है। हाँ, बस यादें हैं, इतिहास है। और ऊपर एक नया शहर है, नई टिहरी। तो इस स्रोत से हमने पुरानी टिहरी के बनने, उसके महत्व और फिर उसके खत्म होने की पूरी यात्रा देखी। सही कहा। एक जीती जागती राजधानी से एक जलमग्न शहर तक का सफर। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शहर के डूबने और दूसरे के बसने की नहीं है। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि जब किसी समुदाय का, किसी समाज का भौतिक स्थान, उनका घर, उनकी जमीन छीन ली जाती है, तो उनकी पहचान का क्या होता है? उनकी संस्कृति, उनकी यादें कैसे जिंदा रहती हैं? हाँ, ये तो बहुत गहरा सवाल है। मतलब वो शहर तो नहीं रहा, पर क्या टिहरी की पहचान खत्म हो गई? यही तो सवाल है। नई टिहरी है, लेकिन क्या वो पुरानी टिहरी की आत्मा को सहेज पाई है? ये विकास और विरासत के बीच का जो द्वंद्व है, वो आज भी जारी है एक तरह से। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है इस पूरी कहानी से, जो स्रोत हमें दिखाता है कि हम प्रगति और अपनी जड़ों, अपनी स्मृतियों के बीच संतुलन कैसे बनाएं। सही बात है। पुरानी टिहरी की ये कहानी हमें इसी मुश्किल संतुलन को साधने की जरूरत की याद दिलाती है।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, है।